अगली खबर कोलकाता से और बड़ी हैरान करने वाली ये खबर है। कोलकाता के सुरेंद्र नाथ कॉलेज में टीएमसी के स्टूडेंट विंग की यूनियन के रूम से लाखों रुपए कैश मिला। बैग में और सूटकेस में भरकर यह कैश रखा गया था और ये इतने वक्त पहले रखा गया था कि उसे दीमक खा चुकी है और नोट अब इतनी बुरी हालत में है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल के लायक बचे नहीं है। कॉलेज में सफाई के दौरान इन पैसों की खबर मिली जिसे सूटकेस और 2 बैगों में भरकर रखा गया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये इतनी बड़ी रकम कॉलेज के कमरे तक कैसे पहुंची, किसने इसको छुपाया, कब छिपाया, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। एक तरफ टीएमसी के स्टूडेंट विंग के कमरे से कैश बरामद हुआ तो अब टीएमसी ऑफिस से लगे 2 एसी बेडरूम का भी खुलासा हुआ है जिनमें बड़े पैमाने पर लॉकर्स मिले हैं। आरोप है कि इन बेडरूम की चाबियां टीएमसी नेताओं के पास रहती थी। वहीं सूत्रों के अनुसार बेडरूम से हैंडमेड बंदूक भी बरामद हुई है जिसे कोलकाता पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कई सारे लॉकर ऐसे भी हैं जिनकी तलाश होना अभी बाकी है। बंगाल विधानसभा में दिए गए फर्जी साइन वाले लेटर को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीआईडी पश्चिम बंगाल ने कथित विधानसभा दस्तखत जालसाजी के मामले में टीएमसी के 3 विधायकों की हैंडराइटिंग के सैंपल्स लेने के लिए बैंकशॉल कोर्ट में अर्जी लगाई है। इधर अभिषेक बनर्जी के माता पिता की तरफ से केएमसी के नोटिस को रद्द करने को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है जिस पर आज सुनवाई हो रही है। अभिषेक बनर्जी के माता पिता अमित और लता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम के उस नोटिस को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है और उस नोटिस में हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित उनके आवास पर अवैध निर्माण की बात कही गई है और आज इसी मामले पर सुनवाई होगी। फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा यह पूरा मामला है। आज से बंगाल की अन्नपूर्णा योजना की पहली किश्त भी जारी होगी जिसमें लाभार्थी महिलाओं के खाते में 3000 रुपए भेजे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा कर रही है और आज अन्नपूर्णा योजना की पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। हम लोग अन्नपूर्णा योजना का रुपया ट्रांसफर करेगा। जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिया है चालू हो जाएगा। हम लोग जो बोलता है सोच के बोलता है और जो सोच बोलता है वो भी करता है। सब लोग कोऑपरेशन करे सरकार का साथ। जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। जो देश की कानून का उल्लंघन करता है, वैक्सीन नहीं लेता है, स्कूल में नहीं दाखिल करता है, कहाँ दूसरा स्कूल में भेजता है जहाँ दूसरा तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, सब लोग को तो नहीं मिलना है। बंगाल चुनाव में हार के बाद से टीएमसी में जारी अभिषेक बनर्जी के विरोध के बाद अब पार्टी में टूट का खतरा मंडरा रहा है। जिन 2 विधायकों को ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी से बाहर कर दिया था, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अगुवाई में एक नए टीएमसी बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी से निष्कासित 2 विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए अपने साथ 50 से ज्यादा एमएलए होने का दावा किया है। तो दावेदारी विपक्ष के नेता के पद और चुनाव चिन्ह पर भी की जा रही है। टीएमसी में संभावित टूट के दावों के बीच टीएमसी के निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने एमएलए हॉस्टल में जाने और मीटिंग की बात कही है। तो इधर टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी दावा किया कि बंगाल में टीएमसी का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था। इधर मंत्री तापस रॉय ने टीएमसी की टूट की अटकलों को सही ठहराया है। बंगाल की सत्ता से बेदखल होने के बाद अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत झेल रही टीएमसी नेता ममता बनर्जी को अब पार्टी की टूट का खतरा सताने लगा है। मंगलवार को बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनके पार्टी के एमएलए को लालच देकर नई टीएमसी की प्लानिंग करने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में धरने पर बैठी ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी में चल रही बगावत को उनका आंतरिक मामला बताया। कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया,
पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। जिसको आपने चोर कहते हैं वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहते ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते। ममता भले ही अपनी पार्टी की बदहाली के लिए बीजेपी को दोष दे रही हैं, लेकिन 80 विधायकों और लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 42 सांसदों वाली टीएमसी के सबसे बड़े लीडर के प्रोटेस्ट में गिनती के ही सांसद और विधायक पहुंचे थे। मंगलवार को ममता के साथ प्रदर्शन में नैना दास बैनर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हाकिम, विमान बैनर्जी, अशोक देव और शोभन देव चैटर्जी जैसे सिर्फ 6 विधायक ही पहुंचे। 42 सांसदों में सिर्फ 5 सांसद डेरेक ओबरायन, समीरुल इस्लाम, दोला सेन, माला रॉय और कल्याण बैनर्जी ही ममता के साथ मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने ममता के धरने से दूरी बनाए रखी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही बंगाल में भी करना चाहती है। तो टीएमसी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने भी दावा किया कि 2/3 विधायक तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का मन बना चुके हैं और पार्टी कभी भी टूट सकती है। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। एक तो पार्टी 5 तारीख को रोड पे नहीं उतरे, कर्मियों के साथ खड़े नहीं हुए। वरिष्ठ विधायक भूतपूर्व मंत्री अरूप राय ने भी बोला कि पार्टी ने हमें छोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था, अभी सब यही बात बोल रहे हैं, तो इसलिए कोई तो है नहीं। कल तो पार्टी ने बोला था, कुणाल जी ने भी बोला था, दीदी के रेसिडेंस के बाहर आप लोग भी थे, कि पूरे बंगाल में धरना होगा, ये होगा। कुछ हुआ? पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। ये जो पूरा विधायकों का, सांसदों का जो गुस्सा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, इनका सबका, मैंने जो बोला था 8 तारीख 9 तारीख को, आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है। ये दीदी को पता नहीं चला। ममता बनर्जी ने अपने प्रोटेस्ट से पहले पार्टी के 2 विधायकों ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाला था। अब उनकी पार्टी में विधायकों की संख्या 78 रह गई है। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को जिस वक्त कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना चल रहा था, उसी वक्त ममता के पास ये खबर पहुंची थी कि पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने तृणमूल कांग्रेस के एमएलए के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। ये भी बताया गया कि ऋतुव्रत बैनर्जी खुद लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं। वो अपने समर्थन में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर 2/3 विधायक उनके साथ जाते हैं तो ऋतुव्रत बैनर्जी अपने गुट को असली तृणमूल कांग्रेस बता सकते हैं। ऋतुव्रत बैनर्जी ने भी एमएलए हॉस्टल में विधायकों से मुलाकात की पुष्टि की है। मैं एमएलए हॉस्टल नॉर्मली जाता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ, तो कल भी गए थे, तो नॉर्मल। और कितना लोग थे याद नहीं है, मैं तो बोल दिया आपको। एक चीज जो अभी बोली जा रही है कि 50 विधायकों का आपके साथ है, आप साथ हैं उनके, तो टीएमसी के कहीं ना कहीं अंदर टूटने की कगार में है। ये सब स्पेकुलेशन, मैं ऑलरेडी बोल दिया, स्पेकुलेशन करके क्या करेंगे? कल क्या होगा कल देखा जाएगा। आज क्या हो रहा है हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी 2 घंटा बाद क्या होगा वो मालूम नहीं, तो कल तो बहुत दूर की बात है।
एक तरफ टीएमसी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं टीएमसी के लेटर पर फर्जी साइन का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। सीआईडी पश्चिम बंगाल ने मामले में तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायकों के हैंडराइटिंग के नमूने एकत्र करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। इस बीच टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने मंगलवार को विधानसभा स्पीकर के पास पार्टी की तरफ से जारी किया हुआ एक नया लेटर स्पीकर को सौंपने पहुंचे थे, लेकिन स्पीकर के नहीं रहने के कारण सेक्रेटरी ने लेटर लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो पलटवार करते हुए मंत्री तापस रॉय ने एक बार फिर टीएमसी के टूट की अटकलों को सही ठहरा दिया। हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? 2 एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। वो मैक्सिमम ही कैन राइट कंटेंट विदाउट वेरीफाइड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, वो ये लिख सकता था। देखिए केस शुरू हुआ, जांच चल रहा, सिग्नेचर सही लेके शायद उस बारे में हो सकता है जुडिशियल ऑफिसर है हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो शायद उसी कारण हो सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब ये है कि पार्टी टूट रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। टीएमसी से निष्कासित 2 विधायकों के दावे के बाद बंगाल में एक बार फिर महाराष्ट्र दोहराए जाने की अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि टीएमसी के 80 में से 50 से ज्यादा एमएलए विपक्ष के नेता का पद और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी कर सकते हैं।